मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुने और 20-22 मिनट के बाद में मैं जब अपने शब्दों को विराम दूं, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखें। अब ध्यान से सुनिएगा। अंगद की दृष्टि देह से ऊपर उठ चुकी थी, हमारी दृष्टि देह पर टिकी हुई है। वो श्री राम को साक्षात ब्रह्म के रूप में देखते थे। इसी दृष्टि से अंगद कहते हैं, मैं समुद्र को तो पार कर लूंगा, अर्थात देह के अभिमान के समुद्र के उस पार तो चला जाऊंगा, पर केवल समुद्र को पार करने की ही तो बात नहीं है, लंका में जाना है। कहाँ जाना है? लंका में जाना है। और लंका कैसी है? ये भी रामचरितमानस में आया। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। क्या मतलब? आप सोचिएगा कि लंका कैसी है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। वो नर नाग और सुर और गंधर्व की रूप सी कन्याओं से सौंदर्यमयी है। वहां अप्सराएं अप्सराएं हैं। भाई जी अब मोबाइल की आवाज बंद कीजिए, अभी बाद में सुनाइएगा भजन। क्या कहा? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोही। वो नर नाग सुर और गंधर्व की रूपसी कन्याओं से, क्योंकि रावण ने सबको कैद कर रखा था, रूपसी कन्याओं से सौंदर्यमयी है, जो मुनियों के भी मन को मोह लेती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। ये प्रवृत्ति ही लंका का दुर्ग है। और इसका अभिप्राय ये, त्यागी देहाभिमान से एक बार भले ही उठ जाए। अंगद कौन है? त्यागी। देह के अभिमान से तो पार हो सकते हैं, लेकिन जब कोई प्रवृत्ति का चक्कर आता है तो बड़े बड़े त्यागी भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सौंदर्य के पुजारी बन जाते हैं, मोहिनी रूप में फंस जाते हैं। वो तो वैरागी ही है, जो बाहर और भीतर दोनों प्रकार से वस्तु का त्याग कर चुका। और वैरागी कौन? एक लक्ष्मण जी और एक हनुमान जी। ऐसा चमत्कार होता है, वो प्रवृत्ति में जाकर अछूता लौट सकता है। हनुमान जी और अंगद में यही अंतर है। अंगद जी खुद कह रहे हैं, मैं 3 बार जाके आ तो सकता हूँ, लेकिन वहाँ की माया नगरी के, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि नाग सुर और गंधर्व की रूपसी कन्याओं के सौंदर्य से ठगे गए, मोह में ठगे गए, मैं वहाँ से वापस आ जाऊं, इस पर मुझे शंका है।
तो यही हनुमान जी में और अंगद में अंतर है। हनुमान जी मूर्तिमान चरम वैराग्य हैं, इसलिए वो लंका में मात्र जा नहीं सकते, वहाँ से अछूते लौट भी सकते हैं। आगे चलकर एक और भी बढ़िया बात आती है। पहली यात्रा में तो अकेले हनुमान जी ही समुद्र पार करके लंका गए। सबसे पहले कौन गए? हनुमान जी। और जब भगवान राम सेना लेकर चले तो करोड़ों बंदर आकाश मार्ग से लंका में घुस गए। इसका क्या अभिप्राय? जब तक विराग से प्रवृत्ति के लंका रूपी दुर्ग को जला नहीं दिया, तो क्या किया था? हनुमान जी ने जाके लंका के सौंदर्य को मिटा दिया, उस दुर्ग को जला दिया। तब वहां पर जाना आसान हो गया। किसने जलाया? वैराग्य ने खाक कर दिया। तब उन्हें अब चाहे जो चला जाए, जब तक लंका में प्रवृत्ति विद्यमान थी, माया विद्यमान थी, तब तक वहाँ एक से एक बढ़कर आकर्षण थे। पर जब प्रवृत्ति ही जल गई, सौंदर्य ही मिटा दिया, तब भय किस बात का? अंगद एक अच्छे साधक हैं, वो अपनी सीमाओं को जानते हैं, इसलिए वो स्पष्ट कह देते हैं, मैं चला तो जाऊंगा, पर मेरे अंतःकरण में अब ये स्थिति नहीं। साफ शब्दों में कहा, मैं त्यागी हूं, कि मैं कह सकूं कि मैं कोई प्रवृत्ति में आकृष्ट नहीं होऊंगा। मैं लंका की सौंदर्यता पर, वहां की कन्याओं की सौंदर्यता पर, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि ठगे गए, उनमें आकृष्ट नहीं हो जाऊं, इस पर मुझे शंका है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हो जहाँ पर हमारे जीवन में सत्संग का कमाल क्या है। हनुमान जी का घूंसा लंकनी पर कब लगता है? आज सुनिएगा, हो सकता है कल वो मौका मिले, हो सकता है एक दिन बाद मौका मिले, फिर आपको सत्संग का, सीता का मिलन, ये सब बातें सुनने को मिलेंगी कि आत्मज्ञान पक्का कब होगा। आज तक हमने सत्संग तो बहुत सुना, लेकिन सत्संग रूपी वो मुक्का नहीं लगा जिससे हमारा ये राग, भ्रम, धोखा सब टूट जाए। अभी भी हम लोग रोज सुनते हैं तत्व ज्ञान के अंदर, हम आत्मा है, हम आत्मा है, मानते फिर भी शरीर हैं। जब भगवान राम चंद्रमा की श्यामलता का कारण पूछते हैं, तो अंगद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान राम ने अंगद से पूछा था कि चंद्रमा की श्यामलता का कारण पूछते हुए, तो अंगद जी ने क्या कहा? को कहे जब विधि रति मुख कीना, विधि रति जब मुख कीना, सार भाग शशि का हरि लीना। महाराज, जब ब्रह्मा ने रति के मुख से का निर्माण करा, सुंदरता का, तो उसके सौंदर्य भरने के लिए उन्होंने चंद्रमा को निचोड़ वो अमृत उसके मुख पर लगा दिया। उस सार भाग के हरण के कारण ही चंद्रमा में भी श्यामलता आ गई है। ये उत्तर सुन प्रभु मन ही मन हंसे कि मेरे चरणों में बैठकर भी, ध्यान से सुनिएगा, भगवान को हंसी आई अंगद को कि मेरे चरणों में बैठकर भी इसे अभी रति की याद बाकी है। इसके जीवन में रति और काम की स्मृति पूरी तरह मिटी नहीं है।
तो अंगद अपने इस संस्कार से भली भांति परिचित थे, इसलिए लंका से वापस आने में उन्हें असमर्थता थी। बहुत से लोग क्या कहते हैं, एक बार मैं सुन रहा था, नाम नहीं बताऊंगा उस संत का, कि उसे डाउट था मैं जाके वापस आ जाऊंगा, मतलब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है। शक्ति की बात नहीं थी, बात थी कि मैं वहाँ के सौंदर्य में, रति में, क्रीड़ा में जाके फंस ना जाऊं। यानी लंका में पहुंचकर वहाँ से बेदाग लौट आना केवल हनुमान जी का कार्य था। और अंगद जी कहते हैं मैं ये अच्छी तरह जानते थे कि जिस बाधा से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे लड़ना चाहिए, किसको क्षण भर में विनिष्ट कर देना चाहिए, किससे बचकर चलना चाहिए। जो व्यवहारिक युद्ध के दांव पेच होते हैं, सारी आध्यात्मिक युद्ध के भी चतुर साधक वो हैं जो वो युद्ध की कला जानता है। आप सोचिए, बाहर का युद्ध तो थोड़ी देर चलता है, पर जो आप और हम लोगों के भीतर का युद्ध है वो जीवन व्यापी चलता रहता है। साधक आप और हम लोग अपने अंत जीवन के चलते पूरे जीवन चलने वाले युद्ध के शक्ति संचय के साथ ये पता लगाना होगा कि शत्रु पर सरलता से विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि बाहर का युद्ध थोड़ी देर, पर भीतर का युद्ध जीवन पर्यंत चलेगा। भगवान श्री राम विभीषण से यही कहते हैं, महाअजय संसार रिपु जीती सकल सो वीर। विभीषण, बाहर के युद्ध को जीतना आसान है। अब ध्यान से समझिएगा, बाहर के युद्ध को जीतना आसान है, लेकिन भीतर को जो महान युद्ध चल रहा है उसे जीतना बहुत कठिन है। तो क्या कहते हैं भगवान, मेरी दृष्टि में सच्चा वीर वो है जो इस दुर्जय सांसारिक, अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, जो इस सांसारिक दुर्जय सांसारिक शत्रु को अपने भीतर के दुर्गुणों को परास्त कर देता है। वैसे तो भगवान राम सच्चे वीर हैं, लक्ष्मण भी वीर हैं, पर महावीर कहने पर ना तो राम की याद आती है ना लक्ष्मण की, वो तो केवल हनुमान जी को महावीर कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी हर दृष्टि से वीर हैं। वीरता की ऐसा कोई कसौटी नहीं जिस पर हनुमान जी खरे ना उतरे हों। उनकी विशेषता इसी में है, वो प्रत्येक दुर्गुण की प्रवृत्ति, उसकी कला, उसकी दुर्बलता, उसकी क्षमता को जानते हैं। हर दुर्गुण से अलग अलग प्रकार से लड़ते हैं। पिछले दिनों में भी मैं आपको प्रसंग सुनाया था कि भगवान कैसे लड़ते हैं, कि प्रभु राम भी जब रावण से युद्ध होता है तो लक्ष्मण को रोक के कहते हैं कि देखो, हनुमान जी के हाथ में कोई गदा नहीं है, कोई हथियार नहीं है। हाथी का झुंड आता है, हाथी उठा के मारते हैं, उन्हीं का हाथी और उन्हीं पर मारते हैं, उन्हीं का घोड़ा उन्हीं पर मारते हैं। अरे एक संत की बात मुझे याद आती है, आपको बताना चाहूँगा। भगोड़े परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। भगोड़े क्या मतलब? जो जीवन के सत्य से भागते हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। जो जीवन का भी साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन का ही साक्षात करके देखो, क्योंकि जो जीवन को ही देखकर स्थिर मात्र हो जाता है, जिनके गांडीव छूट जाते हैं,
हाथ से जिनके रोए कांपने लगते हैं और जिनके प्राण थर थराने लगते हैं, जीवन को ही देखकर परमात्मा के समक्ष वो खड़े नहीं हो सकेंगे। आपने देखा होगा अर्जुन गांडीवधारी जब भगवान का विराट रूप देखा तो कांपने लगा, थर थराने लगा कि हे प्रभु अपने असली स्वरूप में आइए, मैं आपके स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जीवन तैयारी है, जीवन कदम कदम तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात की, एनकाउंटर की। इसलिए बहुत गहराई से समझना होगा। एक रहस्य की बात बताना चाहूँगा। जब हमारा साधन ठीक चलता है और ठीक चलते चलते जब हम कुछ सुख भोगने लगते हैं और अभिमान करने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। जब हम साधन ठीक चलता है और ठीक ठीक चलते चलते हम कुछ सुख भोगने लगते हैं और अभिमान करने लगते हैं कि मैं अच्छा साधक बन गया हूँ, बस तब भगवान विपरीत परिस्थिति भेजते हैं, परीक्षा भेजते हैं, हम घबरा जाते हैं। जैसे ही भगवान ने विपरीत परिस्थिति भेजी, अनुकूल परिस्थिति से सब बड़े प्रसन्न होते हैं, विपरीत परिस्थिति से सब हाहा करने लगते हैं। परंतु जब हम ज़्यादा घबरा जाते हैं फिर भगवान अनुकूलता भेज देते हैं। तो समय समय पर भगवान की अनुकूलता और प्रतिकूलता भेजकर भगवान हमें चेताते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, इसी देह में अपना कल्याण करना चाहते हो, तो ये सोचो कि मुझे देह के अभिमान से पार जाना है, सीता की खोज करनी है, तभी भक्ति मिलती है। भक्ति स्वरूपा सीता, शांति स्वरूपा सीता, शक्ति स्वरूपा सीता देह के अभिमान को त्याग कर, और आप में हम में ताकत है, हम त्याग सकते हैं। लेकिन क्योंकि सत्संग का वो घूंसा अभी तक नहीं लगा, या हमने महसूस नहीं किया जिससे हमारा राग समाप्त हो सके। अभी तो शरीर में ही राग है। हमेशा याद रखो, भगवान नित्य परिपूर्ण, भगवान नित्य परिपूर्ण स्वरूप है, अनंत स्वरूप हैं। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रेम तथा उनका आनंद भी अनंत है। वो नित्य परमानंद में हैं, सच्चित परमानंद में प्रतिष्ठित हैं। इस चिदानंद के स्वभाव से ही वो अनंत रूपों, अनंत भावों, अनंत कर्मों, अनंत विभूतियों तथा अनंत महिमा के द्वारा अपने को व्यक्त करते रहते हैं। सृष्टि का प्रत्येक कण कण उनके परिपूर्ण स्वरूप से पूर्ण है। भगवान ने जब कहा वासुदेव सर्वम, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि एक कण ऐसा नहीं है पृथ्वी का, इस सृष्टि का, जिसमें भगवान नहीं है। अब आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि हो सकता है कल आपके सामने
लंकनी का संवाद, हनुमान जी का घूसा, लंका के द्वार पर पहुंचकर मैंने कहा था 3 प्रकार की प्रवृत्तियां, माया के 3 गुण, सात्विक गुण सुरसा, तामसिक गुण सिंगिका और राजस गुण लंकनी अब आएगी। आप हम लोगों को धन का बड़ा अहंकार है, धन का, मद का बहुत बड़ा अहंकार है, इस पे अभी घूंसा लगा नहीं है। तो ये राजस गुण जो है ये लंकनी है, ये नहीं जाता। संसार के अंदर किसी भी वस्तु में अपनापन, मिट्टी में अपनापन करने वाली बात है। तो आज की आखिरी बात सुनिए, और जिसको भजन सुनाना हो निकाल के रखिएगा। सुनिए, बहुत छोटी सी बात है। गुरु तो वही जो तुम्हें तुमसे मिला दे। सच्चा और श्रेष्ठ गुरु कौन? जो तुम्हें तुमसे मिला दे। इसका मतलब तुम अभी तक अपने आप से नहीं मिले हो, ना ना, अभी कहाँ मिले हो? अभी तो आप अपने को शरीर मानते हो। जो तुम्हें पूर्ण रूपेण आत्मज्ञान करा दे, तुम्हें 24 घंटे आत्मा की अनुभूति बनी रहे, गुरु वही जो तुम्हें तुमसे मिला दे। और जब तुम अपने से मिल जाओगे उसी दिन, नोट करो, जिस दिन तुम अपने से मिल जाओगे, अपने को जान जाओगे, उसी दिन तुम परमात्मा से भी मिल जाओगे। क्योंकि परमात्मा तुम्हारा स्वयं है, तुम्हारा अंतर्मन है। अभी हमें उसका पता नहीं। क्यों? इसका कारण क्या? क्या हम लोगों को गुरु नहीं मिले? नहीं, गुरु तो मिले, हम गुरु से नहीं मिले। गुरु तो हमें मिले, हम गुरु से नहीं मिले। हम की पूरी तरह शरणागति नहीं हो सके, हम अपने को मिटा नहीं सके। पाना तो चाहते हैं राम रस, पाना तो चाहते हैं राम रस, लेकिन अहंकार का त्याग नहीं कर सके। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। कोई भक्त सुनाना चाहे तो आगे आइए, नहीं तो कीर्तन करेंगे भाई। सुनाइए प्रभु, स्पीकर खोल के, स्पीकर खोलो अपना। राधे राधे भैया। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे चलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले सीता राम रे।
मन में अपने राम बसा ले, मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे, पहुंच जाएगा धाम रे। इस दुनिया में कौन है कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे, उसका नाम है राम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, जिसने राम नाम गुण गाया, लागे न दुख की छाया रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ी सी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ी सी से नाता रे। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।